बच्चों, आप लोगों का फिर से एम के पांडे स्टडी लैब के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख चुके हैं हमारा थंबनेल कि आज का हमारा टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच में आज हम लोगों को एकदम ऐसा यूनिक तरीके से पढ़ाएंगे कि आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, और इसको पूरा रिटन नोट्स के साथ लेकर के आए हैं कि आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। पहले अगर मैं बोलूँ आपसे कि तुम शेर हो, कभी सुना होगा अपने घर में अगल बगल बोलते हुए किसी को कि क्या लिखा है, बच्चे हम लिखे ना, देखिए कि तुम शेर हो। तो क्या सच में आप शेर होते हैं? नहीं, मतलब वो बहुत बहादुर बच्चा है। किसी को बहुत बहादुर बताने के लिए वहाँ पर दिखाया था कि नहीं तुम शेर हो, है ना, अर्थात तुम तो बहुत बहादुर बच्चे हो। तो क्या बात है, तो इसका डेफिनेशन क्या बच्चों निकल के आया कि जब हम अपनी बातों को सीधा न बोलकर थोड़ा अलग और सुंदर तरीके से कहते हैं तो उसे ही फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। कि जब हम अपनी बातों को सीधा ना बोलें, उसे कुछ घुमा करके किसी दूसरे तरीके से बोलें, तो ये होता है फिगर ऑफ स्पीच। जैसे अगर मैं सीधे सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, ही इज़ वेरी ब्रेव, मतलब वह बहुत बहादुर है। मैं ये ना बोल करके मैं बोलूँ ही इज़ अ लायन, वह तो शेर है। जैसा कि अभी मैं बोला था आपको कि अगर बोला जाए कि अरे तुम तो शेर हो, तो क्या बन जाता हूँ, फिगर ऑफ स्पीच है। यही चीज़ कि जब हम अपनी बातों को सीधा ना बोल करके कुछ घुमा के बोलते हैं तो सुनने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, और उसको हम अपनी बातों को भी कह देते हैं। जैसे कि किसी को बोलते हैं ना कि तुम तो देखने में काफ़ी सुंदर हो, या तुम तो चांद का टुकड़ा हो एकदम, तो ये क्या हो गया, उसकी सुंदरता को चांद के टुकड़े से दिखाया गया है। तो क्या हो गया, फिगर ऑफ स्पीच। तो देखते हैं इसके टाइप्स कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। अब इसके आगे आते हैं, देखते हैं टाइप्स इसके कितने होते हैं। पहले है, सबसे पहले आपका दिया गया है सिमले। मेरे बच्चों देखिएगा सिमले क्या होता है। जब दो चीज़ों में कंपैरिजन हो और उन कंपैरिजन को लाइक या एज जैसे वर्ड का यूज किया गया हो, उस सेंटेंस में लाइक या एज जैसे वर्ड का यूज किया गया हो, तो फिर वो क्या होता है उसमें, तो उसे हम बोलते हैं सिमिले। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए जैसे लिखा गया है, ही रन्स लाइक अ चीता, वह एक चीता की तरह दौड़ता है। या मैं बोलूँ कि तुम बहुत तेज दौड़ते हो, या फिर बोलूँ कि तुम तो चीता की तरह दौड़ते हो, तो क्या वो वास्तव में चीता है? नहीं है, लेकिन वो दौड़ता बहुत तेज है। उसको उस तेज दौड़ने को हम लोग बोलते हैं कि वो चीता की तरह दौड़ता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें देखिए लाइक जैसा वर्ड आया है ना, क्या आया है, लाइक जैसा वर्ड। तो जो लाइक जैसा वर्ड आया है, यही क्या हो गया, आपका वर्ड आ गया। इसी तरीके से कोई एक ऐसा सेंटेंस आ सकता है जिसमें कि एज हो सकता है। तो हम लोग देखें, सिंपल सी ट्रिक आपको बोल दें कि यदि किसी सेंटेंस में या तो लाइक आ जाए या तो फिर एज आ जाए, तो क्या होता है, वो सिमिले होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगले टाइप में चलते हैं। दूसरा टाइप है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है बच्चों, अभी देखिए हम लोग सिमिली में लाइक या एज से कंपेरिजन किया जाता था, लेकिन जब वही लाइक या एज से कंपेरिजन न करके हम लोग डायरेक्ट कंपेरिजन कर दें, डायरेक्ट बोल दें। जैसे टाइम इज़ मनी। देखिए, मनी भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा मूल्यवान है और टाइम भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा मूल्यवान है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिखा रहे हैं हम आपको। तो आपको टाइम की तुलना किससे की गई है, मनी से। जैसे ही इज़ अ लायन, वह शेर है, वह बहुत बहादुर है, उसको हम बोल दिए ही इज़ अ लायन, वह शेर है। तो यहाँ पर सीधे ही उसकी शेर से तुलना कर दी हम, लाइक या एज जैसे वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है, इसलिए है मेटाफर। और मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया सिमिली और मेटाफर में अंतर। कि सिमिली में
लाइक या एज जैसे वर्ड का यूज सेंटेंस में किया जाता है, लेकिन मेटाफर में डायरेक्ट हम उसका कंपैरिजन कर देते हैं। अब बच्चों तीसरा है पर्सोनिफिकेशन। देखिए पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। जब नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटी दी जाए तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होता है। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब जैसे आ गया द विंड इज विस्परिंग, हवा के चलने को देखो इस सेंटेंस में बच्चों यहाँ पर जो आपका एग्जाम्पल है बेटा, इसमें क्या लिखा गया है, द विंड इज विस्परिंग, हवा फुसफुसा रही है। विस्परिंग मीन्स क्या होता है, फुसफुसाना। तो क्या हवा वास्तव में इंसान की तरह फुसफुसाती है? नहीं। विंड आपका हो गया नॉन लिविंग थिंग्स, और यहाँ पर उसके फुसफुसाने से बात की जा रही है। तो ये फुसफुसाना आपका एक लिविंग थिंग्स का होता है काम, जो कि फुसफुसाता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या फिर बात को बता रहा हूँ, आप किसी से फुसफुसा के बोलते हैं तो होता है विस्परिंग। तो यहाँ पर एक नॉन लिविंग थिंग की तुलना किसे की गई है, लिविंग थिंग से, इसलिए आपका इसमें क्या है, पर्सोनिफिकेशन। या फिर एक अन्य एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, द सन स्माइल्ड, मतलब द सूर्य आपका मुस्कुराया। भाई तुम तो सूरज जैसे चमकते हो, वहाँ पर अलग हो गया, जैसे चमकते हो वो अलग है, लेकिन यहाँ पर द सन स्माइल्ड है। यहाँ पर सन देखिए आपका क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। अब उसके मुस्कुराने तो सन तो मुस्कुरा सकता है नहीं, लेकिन उसके लिविंग थिंग्स से कंपेरिजन किया गया है, इसलिए इसमें क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आप लोग एकदम आसान से आसान तरीके से समझाने की कोशिश किए हैं, इसलिए वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहेंगे। अब और किस चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए, इसका हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर आप लोगों को बना देंगे। ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपका काम कर सकता है, इसलिए बाई ट्रिक हम आपको इसमें बता रहे हैं कि कहाँ पर क्या रहेगा तो क्या आएगा, कौन सा आपका फिगर ऑफ स्पीच होगा। ये चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो जाए या फिर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जाए, उसमें भी पूछा जाता है। अब आगे चलते हैं हम लोग। अगला टाइप है एलिट्रेशन। जिस सेंटेंस में सेम लेटर या साउंड रिपीट हो उसमें एलिट्रेशन होता है। जैसे सेम साउंड आ जाए या सेम लेटर, जैसे सी सेल्स, सी सेल। देखिए इस सेंटेंस में सी आया, फिर वापस से सी वर्ड आ गया, दो वर्ड आपको वापस से देखने को मिल रहे हैं। उसी तरीके से सेल्स, ये सेल मीन्स बेचना है, और यहाँ सेल देख रहे हैं, दोनों आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये प्रोनाउंसिएशन सेम हो रहा है ना बच्चों, तो या तो सेम साउंड आ जाए या तो सेम लेटर। तो यहाँ पर साउंड देखिए आ रहा है सी, सी, एस एच ई भी होता है सी, एस ई ए भी होता है सी। तो ये आपका सेम साउंड आ रहा है बच्चों, इसलिए ये क्या हो गया, यहाँ एलिट्रेशन है। तो बच्चों ट्रिक क्या मिला हमको, सेम लेटर या साउंड रिपीट हो तो वहाँ पर क्या होता है, एलिट्रेशन होता है। अब अगले टाइप में आते हैं हम लोग। अगला टाइप है हाइपरबोल है। हाइपरबोल क्या होता है बेटा, जब किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए तो उसमें हाइपरबोल होता है। देखो हाइपरबोल, हाइपर कोई इंसान कब होता है, जब बहुत बढ़ा चढ़ा करके किसी को प्रदर्शित करे तो होता है कि अरे ये तो बहुत हाइपर है, कोई भी काम बहुत हाइपर होकर कर रहा है, तो उससे हम इसको समझ सकते हैं। जैसे आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम, मैं तुमको हज़ारों बार ये बोल चुका हूँ। तो क्या कोई इंसान हज़ारों बार उसको बोला होता है वो चीज़? नहीं, वो एक या दो बार बोला होता है, लेकिन बोलता है कि नहीं मैं तो, आप अपने आपके माता पिताजी आपको बोलते होंगे, आपके घर में बड़े भाई बहन जो भी होंगे वो बोलते होंगे कि अरे मैं तो तुमसे हज़ारों बार बोल चुका है कि काम मत करो, लेकिन फिर भी तुम वो काम करते हो। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, हाइपर बोले, जिसमें बढ़ा चढ़ा करके जब कोई चीज़ के बारे में बात की जाए तो वहाँ पर होता है हाइपरबोल। ठीक है बेटा, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप एंड लास्ट टाइप, आयरनी। आयरनी क्या होता है, ऐसा सेंटेंस जो हम कोई बात बोलते हैं और उसका उल्टा मतलब निकल करके आए तो उसमें आयरनी होता है।
जैसे कोई है बहुत भद्दा लग रहा है, कोई बहुत ही बेकार सा शर्ट पहना है, लेकिन क्या यार आज तो बहुत ही सुंदर लग रहे हो तुम, बहुत ही अच्छी शर्ट पहने हो, क्या चमकदार शर्ट है। किसी का मजाक उड़ाते हैं ना, जैसे बहुत तेज धूप निकली है, गर्मी का दिन है, पसीना टपक रहा है और बोल रहे हो व्हाट अ प्लीजेंट डे, क्या सुंदर दिन है। तो क्या हो गया बच्चों, ऐसे सेंटेंस में आयरनी होता है, जब हम बोलते कुछ है लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकल के आ रहा हो, है ना। बात कोई और हो लेकिन मीनिंग उसका कुछ और हम निकालें। जैसे हो बहुत गर्मी, बहुत बेकार मौसम है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि व्हाट अ प्लीजेंट डे। या फिर आज तो बहुत बहुत सा कुरूप सा व्यक्ति है, उसको बोल दिए कि अरे तुम तो बहुत सुंदर लग रहे हो, है ना। तो उसमें होता है आयरनी। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग पूरे इसके फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है उसे समझ लिए, और उसके टाइप कितने होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को किसी और चीज़ पर वीडियो चाहिए तो उसको भी हमको बता सकते हैं, हम उस पर आपके लिए नया वीडियो लेकर के आएंगे। या इसमें कहीं नहीं समझ में आया हो तो वो भी हमसे पूछ सकते हैं। ये हर एक वनडे एग्ज़ाम में काम करेगा, या फिर कोई भी बोर्ड का एग्ज़ाम हो उसमें भी ये वीडियो आपको काम करेगा। इसलिए अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर करें और इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। और लाइक कर दें, इससे हौसला बना रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।